दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझेगी जब तक तुम खुद को ताकतवर नहीं मानोगे। अगर खुद पर भरोसा नहीं तो किस्मत भी ताने मारकर निकल जाएगी, लेकिन जिस दिन खुद पर यकीन आ गया उस दिन किस्मत नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। याद रख, जो खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया पर राज करता है। मेरी बातों को समझना मुश्किल नहीं है। मेरा एक ही मकसद है कि हर व्यक्ति गरीबी में ना जिए। चलो एक उदाहरण से समझाता हूं। महाभारत का समय था, युद्ध का माहौल बन चुका था, लेकिन अभी भी कौरव और पांडवों के बीच शांति की आखिरी उम्मीद बाकी थी। धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और धृतराष्ट्र चिंतित स्वर में बोले, हे विदुर, क्या कोई उपाय है जिससे यह युद्ध टल जाए? मुझे डर है कि मेरे पुत्रों को भारी हानि उठानी पड़ेगी। महात्मा विदुर, जो हमेशा न्याय की बात करते थे, मंद मुस्कुराए और बोले, महाराज, युद्ध से पहले भीष्म, द्रोण और मैं आपको कई बार सचेत कर चुके हैं, लेकिन आपने अपने पुत्रों की मूर्खता को नहीं रोका। फिर भी अगर आप सच में कोई उपाय चाहते हैं तो सिर्फ एक ही राह बची है, सत्य और आत्मविश्वास। धृतराष्ट्र चौंक गए और बोले, यह कैसा उपाय हुआ? स्पष्ट बताइए। विदुर जी ने गहरी सांस ली और बोले, एक व्यक्ति जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी समस्या यह है कि आप स्वयं अपने निर्णयों पर विश्वास नहीं करते। आप जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आप सत्य के पक्ष में खड़े होते तो यह नौबत ही नहीं आती। धृतराष्ट्र धीमी आवाज में बोले, पर मैं राजा हूं, मेरे पास शक्ति है। विदुर जी बोले, महाराज, शक्ति हथियारों से नहीं, आत्मविश्वास से आती है। अगर कोई खुद पर यकीन रखे तो अकेला भी हजारों पर भारी पड़ सकता है, और जो खुद को कमजोर मान ले वह विशाल सेना होते हुए भी हार जाता है। याद रखिए महाराज, जो खुद पर भरोसा करता है वो असंभव को संभव बना देता है। जो खुद को छोटा समझता है उसे दुनिया कभी बड़ा नहीं बनने देती, और जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो जिंदगी भर दूसरों का गुलाम बनकर रहता है। धृतराष्ट्र मौन हो गए। वे समझ चुके थे कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी हार थी, खुद पर भरोसे की कमी। विदुर जी की बातों ने धृतराष्ट्र को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या यह केवल महाभारत की बात थी? नहीं, यह तो हर युग में सच था, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वयं हनुमान जी थे। जब माता सीता की खोज में श्री राम की वानर सेना समुद्र किनारे पहुंची, तब सबसे बड़ी समस्या आई, लंका तक कैसे पहुंचा जाए। जामवंत गंभीर स्वर में बोले, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो यह समुद्र लांघ सके। हनुमान जी चौंके। वे खुद को सिर्फ एक साधारण वानर समझते थे, लेकिन जामवंत मुस्कुराए और बोले, हे महावीर, क्या आप भूल गए कि आप कौन हैं? जैसे ही जामवंत ने उन्हें उनकी असली शक्ति याद दिलाई, हनुमान जी के अंदर सोया आत्मविश्वास जाग गया। वे उठे, गदा घुमाई और बोले, अगर खुद पर भरोसा हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। फिर क्या था? हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और पूरा समुद्र पार कर लिया। अब सोचिए, अगर हनुमान जी को खुद पर भरोसा न होता तो क्या वे समुद्र पार कर पाते? अगर वे खुद को कमजोर मानते तो क्या वे असुरों से टकरा पाते? यही तो विदुर नीति कहती है, जो खुद को कमजोर समझता है उसकी हार पक्की है, लेकिन जो खुद पर यकीन रखता है उसकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। तो अब फैसला आपका है, धृतराष्ट्र की तरह खुद पर शक करेंगे या हनुमान जी की तरह अपनी असली ताकत पहचानेंगे? अगर हां, तो उठिए, जागिए और अपने जीवन का समुद्र लांघने के लिए पहली छलांग लगाइए। खुद पर भरोसा हो तो तकदीर बदल जाती है, हवा भी रुख मोड़ ले जब आग जल जाती है। जो खुद को कमजोर समझे वो मिट्टी सा बिखर जाता है, जो हनुमान सा जागे वो समुंदर लांघ जाता है। हर मुश्किल, हर दीवार छोटी नजर आएगी, बस खुद पर यकीन रख,
दुनिया झुकती नजर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें हर दिन आपके सामने आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मिस्टर शैडो को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा में शामिल होने जैसा है जहां आप हर दिन कुछ नया सीखने के साथ सफलता की ओर बढ़ते हैं। हम सबका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक साथ इस रास्ते पर और आगे बढ़ें, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर सदस्य से ही हमारे चैनल की ताकत बढ़ती है। धन्यवाद।